सो फ्रेंड्स, ये है महाभारत का पार्ट 6 और इसमें हम लोग पढ़ेंगे भीम, जो कि 60वां अध्याय है महाभारत हमारे सीरीज़ का। और पिछले पार्ट में हम लोग जो पार्ट 5 था उसमें हम लोग 2 अध्याय पढ़े थे। एक था विदुर जो कि अध्याय 5 ही था, और दूसरा था कुंती जो कि अध्याय 6 था। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय जिसका नाम है भीम। ओके, तो आइए इसको स्टार्ट किया जाए। तो पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो कौरव कहलाते थे। हस्तिनापुर में 60 साल रहने लगे। खेलकूद हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। यानी कि जो पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे, 5 पांडव थे जो पांडु के थे, और जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे वो कौरव थे। ठीक, तो जो 100 कौरव थे वो सब एक साथ रहते थे। ठीक, और इसमें जो इसमें सबसे बलवान था पांचों पांडव में, वो था भीम। और खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों के खूब तंग किया करता था। यानी कि खेलों में जो खेल होते थे उसमें बहुत तंग किया करता था। पहले तो भाई स्ट्रेंथ का ही सब गेम होता था, बहुत ज़्यादा ताकत लगता था पहले के गेमों में, हम लोग जानते ही हैं। तो खेल में बहुत परेशान किया करते थे। यद्यपि भीम मन में किसी की से वैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था। यानी कि जो ये भीम थे, विद्यापति भीम, ये कभी भी अपने मन में ऐसा नहीं रखे कि भाई ये मुझ मेरे साथ ऐसे करता है, ये है तो इसलिए मैं इसको नहीं करूँगा। वो हमेशा दोनों लोग को हमेशा साथ रखना चाहते थे। वो तो उनके बचपन का वो था कि भाई बचपना था, इसीलिए वो हल्का फुल्का परेशान करते थे। वो भी खेल में परेशान करते थे, ऐसे परेशान नहीं करते थे। ठीक ना। फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। यानी कि जो दुर्योधन और उसके भाई थे वो भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा था। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचारी से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। यानी कि सब अन्य विद्याएं सीखने लगे। अस्त्र विद्या के अलावा विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। यानी कि वो बहुत जल्दी सीखते थे, बहुत तेज बुद्धि के थे। इससे कौरव और झिकने लगे, यानी कि जलने लगे। और दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचे दिखाने का प्रयत्न करता था। यानी कि जो दुर्योधन था हमेशा नीचे दिखाने का प्रयत्न करता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं बनती थी। यानी कि हमेशा 36 का आग्रह रहता था दोनों में। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए। यानी कि ये लोग षड्यंत्र रचना चल रहे थे 100 कौरव, और सब लोग ने प्लान बनाया 100 कौरव ने मिलकर, भाई हम तो 100 हैं तो हम लोग भीम को आराम से गंगा में डुबा देंगे और उसको मार डालेंगे। मतलब इतना इन लोग के मन में गंदा भाव बढ़ गया था। उसके भीम के प्रति इतना नफरत भर गया था उन लोग के अंदर, कौरवों के अंदर। और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लेंगे। ठीक ना। यानी कि यही सब हड़पना चाहते थे, सब हड़पना भी चाहते थे। तो दो कारण था। फिर दुर्योधन ने सोचा कि ऐसे करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बोला था। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सब भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। सब लोग खूब खेले तैरे थे, सो थके थकाकर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर भी न पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। गंगा किनारे रेत में गिर गए। फिर उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांध दिए, उसे गंगा में बहा दिया। यानी कि हाथ पैर बांध के गंगा में वो लोग बहा दिए थे। ठीक, फिर लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को न पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी
छान डाला, यानी कि पूरा पूरा जंगल छान दिए, पूरा जहाँ पर हम लोगों ने जल क्रिया रहे थे, पार्टी वार्टी की थी, वो सब छान लिए, लेकिन वो नहीं मिले। पर भीम का कोई अता पता नहीं था। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल में को लौट आए। निक भाई दुखी से बहुत परेशान होके वो लोग अपने महल में लौट आए। और इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। हाँ, पांडवों और कुंती के आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसे विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है, मुझे इसकी चिंता हो रही है। राजनीतिक कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा, यानी कि इससे उसका नीचपना और बढ़ेगा और वो दुष्ट हरकतें करेगा, क्योंकि वो दुष्ट तो है ही और नीच हरकतें करेगा, इसीलिए ऐसा सामने में मत बोलना, ठीक। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहे। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसका हृदय और जलने लगा, यानी कि भीम के आने से और उसको हुआ कि अरे भाई बच कैसे गया, ये तो तालाब में कर दिए रे, ये तो विष मिलाया था, विष से ऑलरेडी आदमी मर जाता है, और उससे बच भी जाता है तो तालाब से तो मर ही जाता है, लेकिन फिर भी उससे बच बचाते हुए क्योंकि भीम आ गए तो इसलिए और उसको जलन होने लगी। और युधिष्ठिर में भीम को समझा, क्योंकि भीम बहुत गुस्सा होकर कि साला मुझको मारने का किया है कोशिश। अब अभी अगर कोई जान मारने का कोशिश करेगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा कि अब अभी साले को मार देता हूँ। तो लेकिन फिर युधिष्ठिर ने समझाया कि अरे भाई रहने दो, हम लोग को एक दूसरे की रक्षा करनी है, अभी ये सब लड़ाई वड़ाई में नहीं करना है। वो बात एक सही भी बोल रहे थे युधिष्ठिर, क्योंकि ये खाली 5 थे पांडव और कौरव 100 थे, तो वो आराम से हो सकता है मार भी देते, हो सकता है वो पांडव जीत भी जाते, लेकिन अभी छोटे में इतना लड़ाई वड़ाई नहीं करना था, इसीलिए वो बोले कि अभी ये समय नहीं है। युधिष्ठिर बोले अभी समय नहीं है, आगे चलकर हमें अगर करना होगा तो हम लोग लड़ाई वड़ाई करेंगे, तो अभी समय नहीं है, अभी ये सब मत करो, ठीक। तो ये तो हमारा पार्ट 6, ठीक है। और इसमें हम लोग ने क्या पढ़ा, भीम के बारे में पढ़ा। तो ऐसे ही दुर्योधन ने भीम को मारने का षड्यंत्र रचा था कौरवों के साथ मिलके, 100 कौरव ने भी, और दुर्योधन ने लगभग मार ही दिया था उसको, क्योंकि विष भी पिला दिया था और गंगा में भी डुबा गया था। लेकिन अब वो बच गए तो बच गए, भगवान की कृपा से वो बच गए, क्योंकि उसका दुर्योधन को ख़त्म करना था, इसीलिए भगवान ने उन्हें बचा दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।